झारखंड की राजनीति में पिछले 24 घंटों में जिस बयान ने हलचल मचा रखी है वह सिर्फ एक साधारण पोस्ट नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कल सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। यह पोस्ट दिखने में छोटी थी लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत बड़ा था और आज यह साफ लगता है कि यह ट्वीट झारखंड या हेमंत सोरेन को लेकर नहीं था, बल्कि पूरे देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को एक सीधी चेतावनी थी कि कांग्रेस पर भरोसा करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है। यह वही संकेत है जिसे पिछले कई दिनों से अलग अलग राज्यों में देखी जा रही राजनीतिक हलचलों से जोड़कर देखा जा रहा है। कल की पोस्ट ने आज राजनीति में एक बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी विरोधी बन रही है? क्या कांग्रेस का व्यवहार राज्यों में अपने सहयोगियों के प्रति सम्मानजनक नहीं रहा? क्या आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी बनाने का मन बना रहे हैं? इन सवालों ने झारखंड की राजनीति को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। जब कुछ मीडिया रिपोर्ट से अजय आलोक ने इस पर बातचीत की है तो उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस झारखंड पर टिक गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस पूरे देश में क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर रही है और यही बात अब पार्टियां समझने लगी है। आलोक जी का कहना है कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान, जहां भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं वहां उन्होंने वैसा सम्मान नहीं पाया है सिवाय झारखंड के, जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। और यही संदेश अजय आलोक के अनुसार झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। यानी ट्वीट सिर्फ झारखंड को नहीं, पूरे देश की राजनीति को संबोधित था कि यदि कोई दल कांग्रेस के साथ खड़ा है तो उसे समय रहते यह समझ लेना चाहिए कि यह साझेदारी उनके राजनीतिक भविष्य को कमजोर जरूर कर सकती है। इस पूरे विवाद का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है बिहार चुनाव में जेएमएम के साथ हुआ व्यवहार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने साफ कहा कि बिहार में जेएमएम को सम्मान नहीं दिया गया, सीटें नहीं मिली, बात नहीं सुनी गई और गठबंधन के अंदर उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया। अरुण सिंह का दावा है कि जेएमएम जैसी क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का यह व्यवहार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका गंभीर असर झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। उनके अनुसार जनता अब कहानियों और भावनाओं से ज्यादा व्यवहार और सम्मान को महत्व देती है और बिहार में जेएमएम को जो व्यवहार मिला वह झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ा संकेत था, खासकर जेएमएम के लिए। अरुण सिंह का यह भी कहना है कि कांग्रेस का तरीका यह है कि वह पहले क्षेत्रीय दलों का उपयोग करती है और फिर चुनाव के समय उन्हें किनारे कर देती है। और अजय आलोक का ट्वीट इसी व्यापक सच्चाई की ओर संकेत था कि कांग्रेस पर भरोसा करना अब क्षेत्रीय दलों के लिए एक राजनीतिक गलती बनती जा रही है। उनका दावा है कि हेमंत सोरेन व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं और झारखंड में उनकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। 19 भी जीता, 24 भी जीता। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को धोखा देती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल यह भी उठता है कि यदि कांग्रेस दोबारा से पोस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता तो फिर बिहार में जेएमएम को सीटें क्यों नहीं मिली? यह बात कांग्रेस लगातार टाल रही है, लेकिन जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को अब गंभीरता से भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति अब क्षेत्रीय दलों को अपनी बराबरी की तरह नहीं, बल्कि एक कमजोर साझेदार की तरह देखने लगी है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इस विवाद का सीधा हिस्सा है, उसने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि हेमंत सोरेन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और बीजेपी झारखंड में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति का झारखंड पर सीधा असर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि झारखंड के लोग अपने जमीन और अपने नेतृत्व को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन जेएमएम का यह दावा राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पूरी तरीके से भरोसा पर आधारित नहीं दिखता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद भी कई मौकों पर कांग्रेस के रवैये से असंतोष जता चुका है। पूर्व में झारखंड सरकार के फैसलों, नियुक्तियों और गठबंधन के अंदर चल रहे टकराव को देखें तो यह साफ दिखता है कि जेएमएम कांग्रेस की कार्यशैली से खुश नहीं है और यही वह एंगल है जिसे अजय आलोक के ट्वीट ने
बाहर निकालकर रख दिया है। कांग्रेस पर भरोसा करना सिर्फ झारखंड में ही नहीं, देश भर में क्षेत्रीय दलों के लिए एक मुश्किल सौदा बनता जा रहा है। अजय आलोक कहते हैं, इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि अजय आलोक की एक लाइन ने उस राजनीतिक बहस को माफ करिएगा, सामने ला दिया है, जिसे अब तक क्षेत्रीय दल सिर्फ अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। चाहे वह महाराष्ट्र की शिवसेना हो, तमिलनाडु की डीएमके हो, झारखंड की जेएमएम हो या फिर बिहार में कोई अन्य दल हो, आरजेडी हो, कांग्रेस के साथ काम करने में हर जगह एक समान शिकायत दिख रही है। और अब अजय आलोक का ट्वीट उसी राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थ तस्वीर सामने रख रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना क्षेत्रीय दलों के लिए सम्मान और बराबरी की नहीं, बल्कि अनिश्चितता और जोखिम की राजनीति बन चुकी है। आज झारखंड की राजनीति में यह सवाल सबसे बड़ा है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ सच में बराबरी व्यवहार करती है या फिर हर चुनाव में परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें किनार कर देती है। झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र की घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह साफ दिखता है कि अजय आलोक का ट्वीट झारखंड की राजनीति को नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय राजनीति पैटर्न को एंगल देता है, जिससे कांग्रेस धीरे धीरे अपने सहयोगियों पर भरोसा खोती जा रही है। और यही वजह है कि यह ट्वीट आज इतना अधिक चर्चा में है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी बड़े रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से देखने पर मजबूर हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि कल की यह पोस्ट आज झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है और इसका असर आने वाले चुनावों में शायद हमें देखने को जरूर मिले। खैर, इस ट्वीट पर, इस प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह बात भी कहीं ना कहीं सच है कि कांग्रेस का जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है। जो कांग्रेस का दबदबा 2014 से पहले हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन मोड में आया है। और इसी का फायदा उठाते हुए जब अजय आलोक ट्वीट करते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से झारखंड के सबसे बड़े बड़े राजनेता भी इस पर कूद पड़ते हैं। खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।